6 प्रनाउन। अब नेक्स्ट 3 कर रहे हैं। तो पहला पर्सनल था, एम्फेसाइज और रिफ्लेक्टिव। अब 3 हो गए। एक है इनडेफिनेट, अनिश्चित, जब मेरे को पता नहीं है, कुछ लोग थे, ज़्यादा लोग थे, बहुत सारे लोग थे, थोड़े लोग थे, तो मेरे को क्वांटिटी नहीं पता। उसके बाद सीखे। तो इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव है, जिसमें हम कहते हैं इधर और नीदर नोर। ना तो उसने बात करी, ना ही उसने फ़ोन उठाया। या तो तुम आ जाओ, या तो तुम सेटल करो, या तो इधर और, या नीदर नोर, या नन, ये में आ गई। और ये इस अगले वाले है जिसमें हम डायरेक्शन बता रहे हैं, दिस दैट दिस दोज, तो ये आगे सारे। तो अब हम ये अगले 3 कर रहे हैं, ठीक है। तो अब है नंबर 4। तो 4th, 5th और 6, अब हम ये तीनों आगे कर रहे हैं। 4th जो है इनडेफिनेट वाला है, अनिश्चित। जो 5th वाला है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, और जो 6 वाला है वो है डिमोन्स्ट्रेटिव। ये दिस दैट वाला है डिमोन्स्ट्रेटिव, और ये इधर नीदर वाला है, ये रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब 4th स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे नाउन ले लिए। जब आप किसी भी इंसान, जानवर, वस्तु, व्यक्ति में सबको शामिल करते हो, ऑल, सारे, तो आप उसको या तो ऑल से सेंटेंस बना सकते हो, ऑल आर हैप्पी, सारे खुश हैं, या फिर ऑल बॉयज आर इन दी क्लास। तो अब इसमें ऑल के बाद आप कॉमन नाउन का कोई भी शब्द लगाओ, ठीक है। और इसके साथ आपका मटेरियल नाउन वाला, ऑल ट्रीज, ऑल फ्लावर्स। जब आप उसको प्लूरल ले रहे हो, बॉयज, गर्ल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, मोबाइल्स, गर्ल्स, जब आप नाउन के कॉमन और मटेरियल को, लेकिन इसमें ना प्रॉपर नहीं आएगा, ऑल राहुल, ऑल गर्ल्स, गर्ल्स आ जाएगा, नाम नहीं आएंगे किसी के, प्रॉपर नहीं आएगा। जब कॉमन और मटेरियल वाले जो है प्लूरल में है और आप सबको ले रहे हो, तो ऑल की क्वांटिटी में कह रहे हो, तो ये इधर आ जाएगा। फिर जब आपने कहा कि हाफ, फिर हाफ आर देयर, आधे यहाँ पे है, तो हाफ बॉयज आर देयर। अब आप चाहो तो इसको मेन सब्जेक्ट बना के एचवी लगा के ऑब्जेक्ट बना लो, चाहो तो इसको मेन सब्जेक्ट की तरह यूज़ करो, फिर एक और सब्जेक्ट नाउन वाला लेके उसके बाद एचवी लगा के वर्ब लगा के ऑब्जेक्ट लगा लो, चॉइस आपकी है। सब्जेक्ट ये भी बन जाएंगे, सब्जेक्ट इनके साथ नाउन जोड़ोगे तो भी बन जाएगा। अब जब किसी चीज़ के बारे में आप कह रहे हो कि ऑल बॉयज आर देयर, फिर आप कहते हो नहीं, हाफ आर देयर, हाफ आर इन द ग्राउंड, आधे यहाँ पे आधे ग्राउंड पे। फिर आप कहते हो कि सम, कुछ तो जो है वो लाइब्रेरी में, तो सम आर इन लाइब्रेरी, सम स्टूडेंट्स आर इन लाइब्रेरी, तो हम प्लूरल ही लेंगे ना ये, क्योंकि ये क्वांटिटी में आ गई, ये पहले ही प्लूरल है, पहले ही प्लूरल है। जब आप इसमें शुड, कुड, वुड लगाओगे तो आर चला जाएगा, क्योंकि जब शुड, कुड, वुड, विल, मे, माइट ये सब आते हैं तो वो सिंगुलर प्लूरल से बाहर हो गए। तो ऑल बॉयज शुड बी देयर ऑन टाइम, ऑल गर्ल्स कैन परफॉर्म इन दिस कॉम्पिटिशन, वो तो आपकी मर्जी है ना, आप एचवी कोई भी लो, जरूरी नहीं कि आर आएगा। तो जब आप कह रहे हो सम आर इन दी लाइब्रेरी, सम आर इन दी लाइब्रेरी, तो ऑल का मतलब 100% लोग हो गए, ऑल का मतलब आप 100% लोगों की बात कर रहे हो, हाफ का मतलब आप 50% लोगों की बात कर रहे हो, सम का मतलब आप जो है 35% लोगों की बात कर रहे हो। फिर आप कहते हो एनी, देखो क्या आपकी क्लास में है कि नहीं, लेक्चर लगेगा कि नहीं, तो एनी मतलब जब 5 से 10% के लोग बचे। और ये बीच वाला है मैनी, जब बहुत सारे ऐसे हैं जो बंक करते हैं,
बहुत सारे ऐसे जो कैंटीन में ही बैठे रहते हैं। तो मैनी जो है वो आपका इधर आ गया 75 के करीब। तो जब आपको लोगों को, चीज़ों को, वस्तुओं को, जब आपको उनको परसेंटेज में डिवाइड करना है, तो आपको इनमें से आगे कुछ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें आपका आ गया मैनी बॉयज़, मैनी गर्ल्स, मैनी। तो ये पहले टाइप के हैं। अब देखो इसमें कुछ पूछना है तो अब आप एक एक सेंटेंस बना दो। ऑल पे एक बनाओ। ऑल आर हैप्पी। मेरे वाला है वो तो छोड़ दो। ऑल आर बॉयज। ठीक है, आप सीधा भी ऑल बॉयज़ आर इन दी क्लास ऐसे भी बना सकते हो। उनमें से आधे, हाफ, आर इन द मैनी आर, मैनी आर वन। एनी, एनी स्टूडेंट आर नॉट स्टडी। एनी अब एक आ गया ना, एनी नॉट। एनी वन आएगा। एनी वन इजंट इन दी क्लास, क्लास इजंट इन दी क्लास। तो सम, बट सम कुछ, स्टूडेंट्स। कुछ इनकी हिंदी पता है ना सबकी। कुछ, बट सम स्टूडेंट्स। कुछ मतलब थोड़े। ठीक है, अब आप एक लाइन बनाओ जिसमें सारे आ जाएं। तो टॉपिक आ सकते हैं। हाँ, एक लाइन मतलब कि कॉम्प्लेक्स का एक बनाओ जिसमें सारे आ जाएं। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन स्कूल। हाँ, मैं टिक करती हूँ ना। बट all students are not in the class. Some are on the ground. But half class is in the ground. But many students have not want to attend the class. Want to आ रहा है तो don't want to. Don't want to attend the class. Anyone isn't. Anyone in the lecture. Anyone is not in the lecture. Isn't in the lecture. तो अब इसी में आप ये जो हैं, अब इनके साथ आप गिनती के शब्द लगाओगे। अब आप लगाओगे सम वन या एनी वन, या वो फिर फ्यू, अ फ्यू, लिटल, अ लिटल, वो अलग है। तो अब आप इसमें ना वन लगा दो तो कोई व्यक्ति हो गया। अब आप सम के साथ थिंग लगा दो, समथिंग, तो कोई वस्तु होगी। तो अब ये जो है ना, ये इनके साथ आप इस तरह से कोई सीधा नाउन लगा सकते हो। अब ये सिंगुलर प्लूरल का कोई खेल नहीं है। अब आप कहते हो समवन इज इन द क्लास, कमरे में कोई है। सो आप कहते हो समथिंग, डू यू वांट समथिंग। तो वो समथिंग, समवन, एनीवन, एनीथिंग, तो मैनी टाइम्स, सम टाइम्स, ये जो बनते हैं ना कंजक्शन वाले, ये सारे इसी के पार्ट है। अब आप देखो ऑल टाइम्स। अब आप इनके साथ या तो वन, या तो थिंग, या तो टाइम, ठीक है, और भी हो सकते हैं। तो इनमें से किसी को जोड़ोगे, ये फिर हिंदी बदल देंगे अपनी। Someone is in the class. पहले some boys, Some students are not in the class. पहले नाउन लगा रहे थे, कॉमन वाले, एब्स्ट्रैक्ट वाले, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीधे नाउन लगा रहे हैं। तो someone से कोई व्यक्ति हो गया, something से कोई वस्तु हो गया, sometimes मतलब कई बार, ठीक है। Sometimes all students are in the class. तो अब many times भी आ सकता है, ठीक है, मैनी टाइम्स, कई बार। तो एनीवन, नन। तो अब ये इस तरह से वैरायटी में बनते हैं। अब जैसे इसमें आ गया, जैसे समबडी, समवन, सम पर्सन वाला मैंने करा दिया, समथिंग, समवेयर। तो अब ये सम से बन गए। अब नोबडी, नो वन, नोवेयर, नथिंग, नो से बन गए। अब एनीबडी, एनीवेयर, एनीवन, एनीथिंग वाले बन गए। अब एवरीबडी, एवरीवन, एवरीवेयर, एवरीथिंग, ईच वन, ईच पर्सन, मैनी थिंग्स। अब ये सारे, इनमें आगे वाले देखो ये प्रोनाउन है, पीछे वाले दूसरे। तो ये सब जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हो तो ये सब यूज होते हैं। जैसे मैनी टाइम्स वी गो देयर, समटाइम्स वी स्टे देयर फॉर सम डेज। तो आपको, जैसे हम वहाँ पे बहुत बार जाते हैं,
कई बार हम वहाँ पे रुकते हैं थोड़े दिन के लिए, बट ज़्यादातर हम वापस आ जाते हैं। तो